राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। निधि वन का रहस्य। अगर आप भी मथुरा वृंदावन की यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों निधि वन के इस रहस्य को जरूर गौर कीजिएगा, लेकिन सावधानी बरतिएगा। क्या आप इस कहानी को सत्य मानते हैं या इसे एक काल्पनिक घटना समझते हैं? तो कहानी पूरी सुनने के बाद अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। वृंदावन उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का केंद्र रहा है, न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अपनी आध्यात्मिकता और रहस्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियाँ, मंदिर और कुंज वन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में डूबे हैं। इनमें सबसे रहस्यमयी स्थल है निधि वन, एक ऐसा वन जो दिन में समान पेड़ पौधों से भरा दिखता है, लेकिन रात के समय चमत्कारों का गवाह बनता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रात 2 बजे के बाद निधि वन के पेड़ गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ आकर गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। निधि वन के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि रात के समय यहाँ से घुंघरू और पायल की मधुर आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई नृत्य कर रहा हो। लेकिन इस चमत्कार के साथ एक डरावनी सच्चाई भी जुड़ी है। जो कोई भी इस रासलीला को देखने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या अंधा। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि पशु पक्षी भी रात के समय निधि वन में नहीं रुकते, क्योंकि वे भी इस दिव्य दृश्य के प्रभाव से डरते हैं। यह कहानी बिहार की 2 जुड़वा बहनों सीता और जानकी की है, जिनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उनके विश्वास को और गहरा किया बल्कि निधि वन के रहस्य को एक नया आयाम दिया। यह कहानी भक्ति, मेहनत, साहस और उस चमत्कार की है जिसने इन बहनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं, जो न केवल एक आध्यात्मिक यात्रा है बल्कि एक ऐसी घटना है जो निधि वन के रहस्य को और भी गहरा बनाती है। सीता और जानकी का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव मधुबनी के पास एक साधारण परिवार में हुआ था। ये दोनों जुड़वा बहनें थीं, जिनका चेहरा, स्वभाव और व्यवहार इतना एक जैसा था कि लोग उन्हें अलग अलग पहचानने में अक्सर चूक जाते थे। उनके जन्म के समय उनके माता पिता राम प्रसाद और सावित्री को समाज की कटु बातों का सामना करना पड़ा। उस समय बिहार के गांवों में बेटियों का जन्म शुभ नहीं माना जाता था। जब गांव वालों को पता चला कि राम प्रसाद के घर में एक साथ 2 बेटियों ने जन्म लिया तो कुछ लोग सांत्वना देने लगे। एक पड़ोसी ने कहा, कोई बात नहीं राम प्रसाद, अगली बार बेटा हो जाएगा। कुछ ने ताने मारे, 2 बेटियां, अब इनका बोझ कैसे उठाओगे? शादी ब्याह का खर्चा कैसे निकालोगे? लेकिन राम प्रसाद और सावित्री अपनी बेटियों को बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य मानते थे। राम प्रसाद एक साधारण किसान थे जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। सावित्री एक गृहिणी थी जो अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। दोनों ने मिलकर एक फैसला किया कि वे अपनी बेटियों को हर वह अवसर देंगी जो एक बेटे को मिलता है। सीता और जानकी बचपन से ही तेज तर्रार थीं। वे स्कूल में हमेशा अव्वल रहती थीं। गांव की खेल कूद प्रतियोगिताओं में भी वे हिस्सा लेती थीं और पुरस्कार जीतती थीं। उनकी मेहनत और लगन को देखकर उनके माता पिता को विश्वास था कि उनकी बेटियां एक दिन कुछ बड़ा करेंगी। सावित्री अक्सर अपनी बेटियों से कहती, तुम दोनों मेरी लक्ष्मी हो, तुम जो चाहो वह कर सकती हो, बस मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पूरा करो। सीता और जानकी के बीच का रिश्ता केवल बहनों का नहीं बल्कि आत्मिक भी था। वे न केवल शारीरिक रूप से एक जैसी थीं बल्कि उनकी भावनाएं और विचार भी एक दूसरे से गहरे तक जुड़े थे। अगर सीता को कहीं चोट लगती तो जानकी को भी बिना बताए आभास हो जाता। अगर जानकी किसी बात से परेशान होती तो सीता के आंसू अपने आप बहने लगते। यह रिश्ता इतना गहरा था कि गांव वाले कहते, इन दोनों का दिल एक जैसा धड़कता है। एक बार की बात है,
जब सीता स्कूल से लौट रही थी और रास्ते में उसका पैर पत्थर से टकरा गया, वह गिर पड़ी और उसके घुटने से खून बहने लगा। उसी समय घर पर बैठी जानकी अचानक बेचैन हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है दीदी को कुछ हुआ है। सावित्री ने इसे बच्चों की बात कहकर टाल दिया, लेकिन जब सीता घर लौटी और उसका घायल घुटना देखा तो सभी हैरान रह गए। इसी तरह जब जानकी एक बार गांव के मेले में एक ऊंचे झूले पर चढ़ी और उसे डर लगा तो सीता, जो घर पर थी, अचानक घबरा गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जानकी को कुछ हो रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है। बाद में जब जानकी ने बताया कि वह झूले पर डर गई थी तो सभी ने उनके इस अनोखे रिश्ते की तारीफ की। राम प्रसाद का एक सपना था कि उनका बेटा पुलिस अधिकारी बने। वे अक्सर गांव के मंदिर में बैठकर अपने दोस्तों से कहते, मेरा बेटा एक दिन पुलिस की वर्दी पहनेगा और समाज की सेवा करेगा। लेकिन जब उन्हें कोई बेटा नहीं हुआ तो सीता और जानकी ने ठान लिया कि वे अपने पिता के सपने को पूरा करेंगी। एक दिन जब वे दोनों अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रही थीं, सीता ने कहा, पिताजी, भले ही हम आपके बेटे नहीं हैं, लेकिन हम आपकी बेटियां आपके सपनों को पूरा करेंगी। जानकी ने भी हामी भरी, हाँ पिताजी, हम दोनों में से कोई एक जरूर पुलिस अधिकारी बनेगी। रामप्रसाद की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है, तुम जो ठान लो वह कर सकती हो। दोनों बहनों ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वे सुबह जल्दी उठकर गांव के मैदान में दौड़ लगाती, शारीरिक प्रशिक्षण लेती और रात को लालटेन की रोशनी में किताबों में डूबकर पुलिस की परीक्षा की तैयारी करती। उनकी कद काठी मजबूत थी और उनकी मेहनत इतनी जबरदस्त थी कि गांव वाले भी उनकी तारीफ करने लगे। कुछ लोग जो पहले ताने मारते थे, अब कहने लगे, राम प्रसाद की बेटियां तो कमाल की हैं। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद दोनों बहनों ने पुलिस की परीक्षा दी। जहां गांव वालों को उम्मीद थी कि शायद एक बहन पास कर लेगी, वहीं भगवान की कृपा और महादेव के आशीर्वाद से दोनों ने ही परीक्षा पास कर ली। जब यह खबर गांव में फैली तो लोग हैरान रह गए। कुछ ने फिर भी ताने मारे, लड़कियां पुलिस की नौकरी करेंगी, क्या शादी नहीं कर पाओगे? चूल्हा चौका संभालेंगी तभी तो घर चलेगा। लेकिन रामप्रसाद ने जवाब दिया, मेरी बेटियां मेरे सपनों का हिस्सा हैं, वे जो चाहें बन सकती हैं। आज मेरी दोनों बेटियां पुलिस अधिकारी बन चुकी हैं और मुझे उन पर गर्व है। समय बीतता गया और मई का महीना आया। मई के महीनों में अक्सर स्कूलों की छुट्टियां होने के कारण तीर्थ स्थानों पर भीड़ बढ़ जाती है। उस साल मथुरा और वृंदावन में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बरसाना, निधिवन और बांके बिहारी मंदिर में लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पुलिस बल को बुलाया गया। सीता और जानकी उस समय पटना में ड्यूटी कर रही थी। उन्हें भी 2 महीने के लिए वृंदावन में ड्यूटी के लिए बुलाया गया। वृंदावन पहुंचते ही दोनों बहनों का मन भक्ति में डूब गया। वे श्री कृष्ण और राधा रानी की अनन्य भक्त थी। उन्होंने पहले मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। मंदिर की शांति और भक्ति का माहौल देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। फिर वे वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। मंदिर की भीड़ और भक्तों की भक्ति देखकर वे अभिभूत हो गईं। वहां एक पुजारी ने उनसे कहा, बेटी, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि बांके बिहारी ने तुम्हें अपनी नगरी में बुलाया है। 2 महीने तक तुम यहाँ रहोगी, यह कितनी बड़ी बात है। सीता और जानकी भी इस अवसर से खुश थी। उन्होंने निधिवन के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया था कि निधिवन में रात को कोई नहीं रुकता, क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण की रासलीला होती है। एक बुजुर्ग ने कहा, रात 2 बजे के बाद निधिवन से घुंघरू की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी उस दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं करता। जो देखता है वह पागल हो जाता है। यह सुनकर दोनों बहनें उत्सुक तो हुईं, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और अपनी ड्यूटी पर ध्यान दिया। वृंदावन में ड्यूटी आसान नहीं थी। मई की तपती धूप में भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करना एक चुनौती थी। लोग जल्दी जल्दी दर्शन करना चाहते थे, जिसके कारण बार बार व्यवस्था बिगड़ रही थी। सीता और जानकी ने अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा से निभाया। वे सुबह से शाम तक
भीड़ को संभालती, भक्तों को लाइन में लगने के लिए कहती और मंदिर के बाहर व्यवस्था बनाए रखती। उनकी वर्दी और आत्मविश्वास देखकर भक्त भी उनकी बात मानते थे। लेकिन एक दिन 15-17 घंटे की लगातार ड्यूटी के कारण सीता की तबीयत बिगड़ गई। मई की गर्मी और लू ने उसे कमजोर कर दिया। उसका सिर चकराने लगा और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जानकी ने उसे घर पर आराम करने को कहा और खुद ड्यूटी के लिए निकल गई। सीता ने अगले दिन छुट्टी ले ली क्योंकि वह इतनी कमजोर थी कि ड्यूटी करना संभव नहीं था। शाम के 4-5 बजे तक भक्तों की भीड़ कम होने लगी थी। तभी एक आदेश आया कि निधिवन के दरवाजे 6 बजे बंद होने वाले हैं और सभी भक्तों को बाहर निकलना है। जानकी उस समय हवलदारों को निर्देश दे रही थी। उसी दौरान एक औरत दौड़ती हुई आई और रोते हुए बोली, मैडम, मेरी सोने की चेन निधिवन में गिर गई है। मुझे अंदर जाने दें, वरना कोई और ले जाएगा। जानकी ने उसे समझाया कि 6 बजे के बाद निधिवन में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि यहाँ रात में कोई नहीं रुक सकता। लेकिन औरत के आंसुओं और बार बार के आग्रह को देखकर जानकी का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि वह औरत की चैन ढूंढ कर लौट आएगी। उसने अपने हवलदारों को बिना बताए निधिवन के अंदर जाने का फैसला किया। वह औरत के साथ निधिवन के अंदर चली गई और चैन ढूंढने लगी, लेकिन उसे चैन कहीं नहीं मिली। उसी समय निधिवन के सुरक्षा गार्ड को लगा कि सारे भक्त बाहर आ चुके हैं, इसीलिए उसने दरवाजे बंद कर दिए। इधर उस औरत को अपनी चैन अपनी साड़ी में अटकी हुई मिल गई। उसने बिना जानकी को बताए वहां से चले जाना उचित समझा। जानकी ने निधिवन के हर कोने में चैन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जब उसने देखा कि दरवाजे बंद हो चुके हैं तो उसने जोर जोर से आवाज लगाई, कोई है, गेट खोलो। लेकिन बाहर किसी को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। निधिवन की मोटी दीवारें और घने पेड़ उसकी आवाज को दबा रहे थे। जानकी समझ गई कि अब उसे सुबह 6 बजे तक इंतजार करना होगा। जब निधिवन के दरवाजे दोबारा खुलेंगे, उसे निधिवन के अंदर एक टेबल पर लेटकर रात काटने का फैसला किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि रात 2 बजे उसके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। इधर सीता भी, जो कि बीमार होने के कारण घर पर थी, उसको अचानक बेचैनी होने लगी। उसे लगा कि जानकी किसी मुसीबत में है। उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद वह उठी और जानकी को ढूंढने निकल पड़ी। उसने अपने सहकर्मियों से पूछताछ की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जानकी कहाँ गई। एक हवलदार ने बताया कि शाम 6 बजे तक वह निधिवन के आसपास थी, लेकिन उसके बाद वह कहाँ गई किसी को नहीं पता। सीता ने निधिवन के गेट पर जाकर आवाज लगाई, जानकी, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह रात 10 बजे तक निधिवन के आसपास ही रही। थकान और कमजोरी के कारण वह एक कुर्सी पर लेट गई। उसे बार बार आभास हो रहा था कि जानकी खतरे में है। उसने अपने सहकर्मियों से कहा, मुझे यकीन है जानकी निधिवन के अंदर है, लेकिन गेट बंद है और मैं अंदर नहीं जा सकती। रात गहराती गई। जानकी, जो निधिवन में फंसी थी, एक टेबल लेटी हुई थी। तभी रात 2 बजे अचानक उसके कानों में घुंघरू और पायल की मधुर आवाजें सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि आसपास के सारे पेड़ गायब हो चुके थे। सामने एक तेज प्रकाश दिखाई दे रहा था, जो इतना चमकीला था कि उसकी आंखें चौंधिया गई। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचा रहे हों। जानकी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उसने पहले भी निधिवन के रहस्यों के बारे में सुना था, लेकिन आज वह इसे अपनी आंखों से देख रही थी। उसने देखा कि उस तेज प्रकाश में कुछ आकृतियां नाच रही थी। घुंघरू की आवाजें और तेज हो रही थी और हवा में एक मधुर सुगंध फैल रही थी। लेकिन यह दृश्य इतना तीव्र था कि जानकी की आंखें उसे सहन नहीं कर पा रही थी। मान्यता के अनुसार सामान्य मानव भगवान के इस दिव्य रूप को नहीं देख सकता। जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, तब उन्होंने पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। जानकी के पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि नहीं थी। उस तेज प्रकाश को देखते हुए उसका शरीर कांपने लगा और वह उसी स्थान पर बेहोश हो गई।
उसी समय बाहर सोई हुई सीता के शरीर में हलचल होने लगी। उसके पसीने छूटने लगे और वह नींद से जाग गई। उसे आभास हो गया कि उसकी बहन निधि वन के अंदर है। उसने जोर जोर से जानकी को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सीता समझ गई कि अब उसे सुबह 6 बजे तक इंतजार करना होगा। वह निधि वन के गेट के पास ही बैठकर प्रार्थना करने लगी, हे बांके बिहारी, मेरी बहन की रक्षा करना। सुबह 6 बजे जब निधि वन के दरवाजे खुले तो सीता दौड़कर अंदर गई। उसे जानकी एक कोने में बेहोश पड़ी मिली। उसने तुरंत अपने सहकर्मियों को बुलाया और जानकी को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि जानकी को गंभीर तनाव और थकान के कारण बेहोशी हुई थी, लेकिन वह खतरे से बाहर थी। 2 घंटे बाद जब जानकी को होश आया, उसने सीता को पूरी घटना बताई। उसने कहा, दीदी, मैं रात 2 बजे एक तेज प्रकाश देखी जो इतना चमकीला था कि मैं उसे सहन नहीं कर सकी। मुझे ऐसा लगा मानो भगवान श्री कृष्ण और गोपियां मेरे सामने रास लीला कर रहे हों। वह दृश्य इतना दिव्य था कि मैं उसे बयान नहीं कर सकती। घुंघरू की आवाजें, वह सुगंध और वह प्रकाश, सब कुछ ऐसा था जैसे मैं किसी और दुनिया में चली गई थी। सीता ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें भगवान के दर्शन हुए। मैं कितनी अभागी हूँ कि उस समय मेरी तबीयत खराब थी। सचमुच भगवान अपने भक्तों को चुनते हैं। जानकी ने बताया कि वह दृश्य इतना तेज था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जीवित और सुरक्षित है। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी निधि वन में रात 2 बजे का यह दृश्य देखता है वह पागल या अंधा हो जाता है, लेकिन जानकी पर भगवान की कृपा थी कि वह सही सलामत थी। जब जानकी ने यह घटना अपने सहकर्मियों और स्थानीय लोगों को बताया तो मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई। कुछ लोगों ने इसे चमत्कार माना और कुछ ने कहा यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि तुम सही सलामत हो। कुछ ने इसे मनगढ़ंत कहानी कहकर खारिज कर दिया। एक स्थानीय पुजारी ने कहा, निधि वन में ऐसा चमत्कार सदियों से होता आ रहा है, लेकिन यह दृश्य देखने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। तुम पर बांके बिहारी की विशेष कृपा है। गांव वापस लौटने पर जब सीता और जानकी ने अपनी कहानी अपने परिवार और गांव वालों को सुनाई तो कुछ लोग हैरान रह गए। कुछ ने कहा, यह सब झूठ है, निधि वन में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जानकी जानती थी कि उसने जो देखा वह सत्य था। उसने कहा, मैंने जो देखा वह मेरे लिए एक दिव्य अनुभव था, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन मेरे लिए यह सत्य है। निधि वन का रहस्य आज भी अनसुलझा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात 2 बजे के बाद निधि वन में घुंघरू और नृत्य की आवाजें सुनाई देती हैं। निधि वन के आसपास के घरों में लोग रात को खिड़कियां और दरवाजे बंद रखते हैं ताकि गलती से भी यह दृश्य न देख लें। कुछ लोग कहते हैं कि निधि वन में रात को बंदर भी नहीं रुकते, क्योंकि वे भी इस चमत्कार से डरते हैं। निधि वन के पुजारी और स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ के पेड़ विशेष हैं। दिन में ये सब सामान्य पेड़ों की तरह दिखते हैं, लेकिन रात में ये गोपियों में बदल जाते हैं। यहाँ तक कि निधि वन में मौजूद तुलसी के पौधों को भी पवित्र माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह जब निधि वन के दरवाजे खुलते हैं तो वहाँ फूलों की मालाएं, चंदन और अन्न प्रसाद बिखरा हुआ मिलता है, जैसे रात को कोई पूजा हुई हो। एक स्थानीय बुजुर्ग ने बताया, निधि वन में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला हर रात होती है, लेकिन यह दृश्य केवल वही देख सकता है जिसे भगवान खुद चुनते हैं। जो बिना अनुमति के इस दृश्य को देखने की कोशिश करता है वह अपने होश खो बैठता है। इस घटना के बाद सीता और जानकी ने अपने जीवन को पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी तो जारी रखी, लेकिन अब उनका अधिकांश समय वृंदावन में भक्ति और सेवा में बीतने लगा। वे रोज बांके बिहारी मंदिर जाती और निधि वन के बाहर भगवान की भक्ति में समय बिताती। उन्होंने अपने गांव वालों को भी अपनी कहानी सुनाई और कई लोग उनके विश्वास से प्रभावित हुए। सीता और जानकी ने अपने माता पिता को भी वृंदावन बुलाया। राम प्रसाद और सावित्री अपनी बेटियों की भक्ति और साहस को देखकर गर्व महसूस करते थे। उन्होंने कहा, हमारी बेटियां न केवल हमारे सपनों को पूरा कर रही हैं, बल्कि भगवान की भक्ति में भी लीन हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है।
दोनों बहनों ने वृंदावन में एक छोटा सा आश्रम भी शुरू किया, जहाँ वे भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनाती थी। वे बच्चों को पढ़ाने और गरीबों की मदद करने में भी सक्रिय हो गई। उनकी कहानी पूरे मथुरा वृंदावन क्षेत्र में फैल गई और लोग उन्हें निधिवन की बहनें कहकर बुलाने लगे। सीता और जानकी की कहानी न केवल भक्ति और विश्वास की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उनके बीच का अनोखा रिश्ता और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अटूट भक्ति ने उन्हें इस चमत्कारिक अनुभव का हिस्सा बनाया। निधिवन का रहस्य आज भी लोगों के लिए एक पहेली है, लेकिन सीता और जानकी की कहानी इस रहस्य को और भी गहरा बनाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को हमेशा चुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज के तानों और रूढ़ियों को तोड़कर अपने सपनों को पूरा करना संभव है। सीता और जानकी ने न केवल अपने पिता के सपनों को साकार किया, बल्कि भगवान की भक्ति में भी एक नया मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमें नई कहानी के साथ।